आज आप पार्वती जी से मुझे मिला रहे हो, तो आने वाले समय में त्रेता युग में हनुमान जी के रूप में रुद्र रूप धारण करके रुद्र के अवतार में मां जानकी जी की खोज करने के लिए भगवान देवादिदेव महादेव पहुंच जाते हैं। महाराज ये परस्पर संबंध शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। देवादिदेव महादेव, ध्यान दीजिएगा कथा में देवादिदेव महादेव आज भगवान से कहने लगे, भगवान अब विवाह का समय है, विवाह का समय है तो तैयारियां भी करनी पड़ेगी। अब एक चीज अचानक से घर में शादी आ जाए तो तैयारियां नहीं रहे तो भी ठीक नहीं लगी। हाँ तो तैयारियां, तो यहाँ तैयारियां। भगवान ने पूछा नारायण ने कि फिर घर में कुछ सामान है कि नहीं है, यूं तो बताओ महादेव जी। भगवान ने कहा घर में और सामान तो क्या, यहाँ तो घर ही नहीं है, सामान का क्या करेंगे, यहाँ तो घर ही नहीं है। अब अपने तो घर है तो अपने को घर में सामान देखना। देवादिदेव महादेव से पूछा घर में कुछ सामान है कि नहीं, तो उन्होंने कहा यहाँ तो घर ही नहीं है, सामान का क्या करेंगे, यहाँ तो ना तो घर है ना सामान है। अब तो पकड़े आ रहे थे। अब तुम दुकान पे चले जाओ, दुकान पे जाओ, दुकान पे शोरूम में देखो ये भी चीज अच्छी नहीं, 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 ये भी अच्छी नहीं, ये भी सब अच्छी। दुकानदार बोले पैसे, तो कि पैसे तो जेब ही नहीं, तो जेब ही नहीं है, पैसे कहाँ है। महादेव जी ने कहा बाबा भगवान नारायण हम तैयारी क्या करें, और क्या तैयारी करना, हमने घर में सामान का पूछ रहे हैं तो घर ही नहीं है, सामान का क्या करेंगे। तो फिर अब तैयारी के हो जाएगी तैयारी, तो ठीक है आप तैयारी करो, इतने में वहां का मैनेजमेंट देखो, भगवान वहां पहुंचे तो भगवान तैयारी कर रहे, सबको बुलाए नंदीगण को। नंदीगण कह रहे भगवान एक काम करें क्या, तो क्या हाँ अब अपने को विवाह तो करना ही है, तो क्या तो अजब गजब का होगा, इससे अच्छा एक काम करे, अपने पास मुकुट नहीं है तो एक काम करो ना, कुबेर को बुलाओ ना, कुबेर को बोल दो मुकुट दे जाए। मुकुट तो पहने कि नहीं पहने। देवादिदेव महादेव ने कहा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। जबकि देवादिदेव महादेव के चमटी बबूत में खजाना कुबेर का है, वो चाहते हैं तो हीरे जवाहरात से लद कर जाते, लेकिन देवादिदेव महादेव कह रहे नहीं नहीं अपन मुकुट जटाओं का बनाएंगे। भगवान वस्त्र धारण करो ना, भगवान ने कहा नहीं नहीं मृग छाल को लपेट लिया। अब मृग छाल को बांधना है, कुछ नहीं मिला तो अब क्या करे, भगवान बांधने के लिए कुछ भी नहीं है, कमर कस होता तो बांध लेते। भगवान ने कहा कमर कस नहीं है तो कि नहीं है, तो एक काम करो सांप का बच्चा पकड़ के लाओ, सांप का बच्चा ला कमर पर बांध दिया। अब भगवान गले में कुछ सोने की माला वगैरह हो जाए, भगवान तैयार करने वाले अद्भुत श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन देवादिदेव महादेव का श्रृंगार अद्भुत है महाराज। और इसका उद्देश्य है समझना, अमीर दिखो मत अमीर बनो। वो अमीर हैं, अमीर दिखेंगे नहीं। जो उनके पास है वो किसी के पास नहीं है, और जो उनके पास है इतना अगर हमारे पास हो तो हम छलक कर बाहर आ जाएंगे। मैं हूं कि मैंने किया, इतना कर लिया मैंने, इतनी गाड़ियां मेरे पीछे चल रही है, इतने लोग मेरे पीछे चल रहे हैं। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, कभी ऐसा अभिमान मत करना कि मेरे पीछे इतनी गाड़ियां है, मेरे पीछे इतने लोग हैं, मेरे पीछे ऐसे मंत्री है, मेरे पीछे ऐसे नेता है, मेरे पीछे ऐसे वो है। कोई नहीं है, आपका समय अच्छा है, सब आपके पीछे, आपका समय गलत, सब आपसे दूर। समय के साथ लोग चलते हैं साहब। एक वो लोग थे जिनके बिना कभी पत्ता नहीं हिलता था। न आया का भरोसा है, न जाया का भरोसा है, न आया का भरोसा है, न जाया का भरोसा है। भगवान कृपा करना मुझे तेरा भरोसा है, भगवान कृपा करना मुझे तेरा भरोसा।
अद्भुत श्रृंगार मेरे भोले बाबा का। गले में सर्प की माला, मुंड की माला, कानों में बिच्छू के कुंडल, हाथों की कलाइयों पर सर्प को लपेटे हुए हैं। सब कहने लगे, नंदीगण इत्यादि वो कहने लगे भगवान अब कुछ तैयार हो जाए, मेकअप का सामान तो काई का मेकअप का सामान लगाना पड़ेगा ना। भगवान ने कहा ताजी ताजी भस्म लाओ, लाए भस्म। अब एक बात बताओ, माता पार्वती जी ने क्यों निर्णय लिया भगवान शंकर से विवाह करना? देखो, पहला हास्य है, विनोद है, विचार करना, लेकिन हास्य विनोद में भी सटीक बात है। पार्वती जी ने विचार किया पानी की टेंशन नहीं, गंगा जी सिर पे ही, लाइट के बिल की टेंशन नहीं, चंद्रमा सिर पे है, इतना तो प्रकाश हो जाएगा कि अपन वहां रह सकेंगे, इतना तो हो जाएगा। और ज्यादा हो जाएगा, जो आसमान में रहने वाला, जो गगन में रहने वाला चंद्रमा इतना प्रकाश देता है, तो फिर वहां मस्तिष्क पर रहने वाला कितना प्रकाश देगा। फिर तो कि एक झंझट और खत्म, तो क्या, तो कि ये कपड़े धोना, ये सब झंझट खत्म। देवादिदेव महादेव ने फिर सबसे बड़ी समस्या, मकान बड़ा हो, साफ सफाई नहीं हो, तो मकान की झंझट खत्म। मकान भी नहीं तो सफाई भी नहीं, आराम से बैठो, लोगों का आना जाना भी नहीं, जो आएगा ही नहीं, यहाँ पाटे पे कहाँ रुको, जाओ अपने घर, कहाँ रुको यहाँ। बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा है भगवान देवादिदेव महादेव के यहाँ। फिर कैलाश पर्वत इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि चाहकर भी कोई ऊपर नहीं आ सकता है। दुश्मन की भी चिंता नहीं, चाहकर भी व्यक्ति वहां तक तो नहीं आ सकता। कृपा देवादिदेव महादेव का अद्भुत श्रृंगार, अद्भुत, अनोखा, अलबेला, एक अलबेला श्रृंगार मेरे भोले बाबा का, ओगड़ दानी का अलबेला श्रृंगार। अब महाराज सब कहने लगे चलो ठीक है, अब तैयार तो हो गए ना, तो क्या अब एक काम करें क्या भगवान, तो क्या सब आपने आपकी मर्जी से कर लिया, अब दूल्हा बेटे का कहीं घोड़ी तो मंगानी पड़ेगी। भगवान ने कहा फिर वही बात कर रहे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो क्यों, तो कि जिंदगी भर अपने पास ये नंदी रहा है, ये कब काम आएगा? ये नंदी रहा, ये कब काम आएगा? आज घोड़ी बुला लेंगे, कल तो इस पे ही घूमना है। तो एक काम करे ना, जो प्रतिदिन काम आ रहा है उसको ही देना अवसर, वहीं उसी पे जाएंगे। यानी क्यों कह रहे, क्योंकि जो बेल है, जो नंदी है, वह धर्म का रूप है, और जो विश्वास है ना परमात्मा, कृपा ना, ध्यान देना, जो विश्वास है ना, जो परमात्मा है ना, देवादिदेव महादेव, वो परमात्मा है। और आज देवादिदेव महादेव धर्म पर आरूढ़ हुए महाराज, और फिर बेटे कैसे धर्म पर आरूढ़ भी उल्टे हुए। मुख नंदी का इधर और बाबा का मुख इधर है, बाबा का मुख इधर है, नंदी का मुख इधर है, हाथ में त्रिशूल लिया। अब नारायण का आना हुआ, नारायण ने पूछा क्या हो गया बाबा, तैयारी कंप्लीट? तो क्या कंप्लीट, तो क्या चले, तो क्या आप बराती? तो बराती भगवान ने कहा आप नहीं लाए बराती, लाए ना, हम लाए, पर आप तो कि बस हम चल रहे हैं, तो आपके बराती तो अभी एक चुटकी में आ जाए, यूं आ जाए कि कौन, तो बुलाऊं तो कि हाँ। जैसे ही डमरू बजाया महाराज, जैसे ही डमरू बजाया और जैसे ही भोले बाबा ने आवाहन किया कि भूत पलितों की टोलियां आ गई महाराज। कोई तो धन नाच रहा है, तो कोई आधा नाच रहा है, कोई नंगा नाच रहा है, तो कोई पैर नाच रहे हैं, तो कोई सिर नाच रहा है, किसी का हाथ हिल रहा है, तो किसी का सिर्फ मुंह हिल रहा है। ऐसे ओगरदानी ने बुलाया, और जैसे ही बुलाया कृपा निदान, और निराले दूल्हे पे मेरे भोले बाबा चले आते, निराले दूल्हे पे मेरे भोले बाबा चले आते, कृपा निदान, निराले दूल्हे पे मेरे भोले बाबा चले आते। हो निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में,
सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, सज रहे हो सज रहे, हाँ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। देखो भोले बाबा की अदब है बातें, चले चले सगले करके भूतों की बारातें, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। हे भेष निराला जय हो, पिए पिए का प्याला जय हो, सर जटा चढ़ाए जय हो, सर वस्त्र माए जय हो, ओढ़े ओढ़े शाला जय हो, गले नाग की माला जय हो, हे शीश पे गंगा जय हो, मस्तक पे चंदा जय हो, तेरे डमरू साजे जय हो, त्रिशूल विराजे जय हो, भूतों की लेके डोली चले ससुराले। शिव भोले जी दिगंबर हो, शिव भोले जी दिगंबर हो, बैल पे सवार, सज रहे हो सज रहे, हाँ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, रंग वाले दूल्हे में निराले दूल्हे में। कृपानाथ मेरे भोले बाबा ओगड़दानी जब चलने लगे ना, जब 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 सखिया देखने लगी, माँ पार्वती जी की सखिया सोचने लगी शायद पार्वती ने इतनी तपस्या करी ना तो शायद वर बहुत अच्छा होगा। वर देखने के लिए अट्ठारी पर चढ़ी, महलों में चढ़ी देखने के लिए शायद वर अच्छा होगा। और जैसे ही देखा फूल माला लेके स्वागत में खड़े रहे बरातियों के, जब देखा जैसे ही कुबेर जी महाराज पूछे, कुबेर जी को माला पहनाने पूछे, कुबेर जी ने कहा ना 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 हम दूल्हे नहीं है, तो दूल्हा तो पीछे आ रहा है कि दूल्हे राजा पीछे हैं तो पीछे हैं तो क्या। अब सब देखने वाले देख रहे बोले अच्छा बराती इतने सुंदर है तो फिर दूल्हा कितना सुंदर होगा। यक्ष मिले, यक्षों को पहनाने लगे, गंधर्व मिले, गंधर्व को पहनाने लगे। गंधर्व ने कहा ना 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 हम
थोड़ी है, माला बचा के रखे। बोले अभी तो भोले बाबा पीछे आ रहे हैं, जो दूल्हा है जो वर है वो तो पीछे है। सब कहने लगे जब यक्ष गंधर्वों ने ये इतने सुंदर बाराती इतने सुंदर हैं, तो फिर दूल्हा तो बड़ा अजब गजब ही होगा साहब। अब बारात में 3 प्रकार के व्यक्ति जाते हैं। कितने? एक तो जानिया, एक मान्या ने, हम जी क्या आजकल की बारात में जानिया मान्या तो कम जावे, तीसरे नंबर वाला ज्यादा जा। पर मेरा निवेदन है, बारात में थोड़ा जानिया मानिया व्यक्ति ने ले जाया करो, भी काम दे। एक बार क्या हुआ कि एक लड़के और लड़की का संबंध हुआ, तय हो गया, शादी पे बात आई और इधर बारात की तैयारियां होने लगी। और लड़की वाले ने लड़के वाले को फोन करके कहा, क्या कहा, एक काम करना तो कि हाँ, बारात में एक भी बुजुर्ग व्यक्ति को लेके मत आना। क्या कहा? बारात में एक भी बुजुर्ग व्यक्ति को लेके मत आना। अगर बारात में एक भी बुजुर्ग व्यक्ति आ गया तो यहाँ से बिना फेरे लिए जाना पड़ेगा, लाड़ी भी नहीं ले जावा। अब छोरे छोरे ने कहा क्या करे, तो उसके दोस्त कहने लगे, क्या चल रहे, कोई बड़ी बात है क्या, तेरी शादी करके हम भी ले आएंगे। कौन सी बड़ी बात है वहाँ, इनको नहीं भी लेंगे, क्या है, सही कहा, इनको लेंगे, यूं दिमाग खराब करेंगे, यूं बोले, क्या यूं दिमाग खराब करेंगे, कहाँ लेना इनको, चल अपन चलते हैं, हम शादी करके ले आएंगे। वो उसका जी घबरा रहा, उसका चेहरा क्या पता क्या करेंगे। समझदार व्यक्ति तो चाहिए, नहीं जिम्मेदार व्यक्ति। क्यों उनने मना किया है कि बूढ़े व्यक्ति को मत लाना, लेके जाएंगे तो फिर भेज देंगे बारात ऐसी कैसी हो। अब उसका मन नहीं माने, वो सब छोरे छोरे तैयार होगा, इतनी अपन चल रहे, चलो नहीं ले जाना इनको, अपन है ना, मैं हूं ने वो हूं ने, सब मिल गए ने, लटेंगे सब बिना बुद्धि के लोग, सब पढ़े लिखे तो है लेकिन दिमाग नहीं लगाए, सब मिल गए, एक भी बूढ़े को लेना ही नहीं। बूढ़े को लोगे तो इनको कहाँ झेलोगे, मतलब वो वाली बात नहीं। अब वो बोले, फिर भी उसने कहा कि काम करते यार, एक को तो ले लो, तो देख लेंगे बारात पर। तो एक काम करो, सामान की पेटी खाली करो, सामान की पेटी में बिठाओ, पर एक को लो। तो वो ठीक है, तू कह रहा था एक को ले लेते। अब एक बात साहब को पेटी में बिठाया, ताला लगा के, सामान की पेटी है साहब, हमारी सामान है, सब कपड़े वपड़े हैं, सब सामान है इसमें, सब सामान की पेटी। अब वहां गए, बारात रुकी। अब बारात रुकी, अब वो गांव वाले आए ना, गांव वाले बोले कि तोरण मारने से पहले हमारे गांव का तो रियाज है, गांव के बाहर जो नदी बह रही है, उस नदी की जो पानी की जगह दूध बहना चाहिए, तब जाके हम फेरे करें, कि दूध बहना चाहिए तो फेरे करें। अब सब लठिंगों का दिमाग खराब हो के, क्या यार अतरो दूध मलेगा ही क्या, ये नदी अतरो दूध क्या क्या वहां, सब होशियार खोपड़ी पर दिमाग एक नहीं लगाए। अब वो वहां से घूम फिर के थोड़ी देर घूमे ने, दूल्हे के पास आके बैठे। दूल्हे ने कहा क्या हुआ, मुंह उतरा क्यों, तो उतरा क्या, तेरे को यही मिला था कि संबंध करना, इन गांव का रिवाज है। तो क्या रिवाज है, रिवाज है पूरा कर देंगे, पैसे देने करेगा, तो पैसे देने का नहीं दादा, गांव के बाहर नदी बह के जा रही, ये लोग बोले हमारे यहाँ जो भी छोरी का शादी होती है तो छोरे वाले इस नदी में जो पानी बह रहा है इसकी जगह दूध बहाते हैं, तब जाके हम शादी करते हैं। इतना दूध कहाँ से लाए, अब उसका भी दिमाग खराब। उसने कहा यार ये कैसी बात है, कोई इतना दूध मंगाए और कुछ सामान दे दे, दूध कहाँ से लाई इतना। सब चुपचाप बस में चढ़वा लगे कि चलो घरे, नाना तू कुंवारो ज रहेगा, હું નાનો મોટો વે ઓકે કાકે પનાવત લાય ને તું વના લાડી જાઉં ની ઇધર થોડી દેર મૂન જાઉં, તો મૂની જાऊंगा तो तू यहां रे मैं चल जा। एक ने कहा रुको यार, दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या कि पेटी में बा साहब ने लाया है,
बासा क्यों कई गयो बस क्या चाली है तो बस घर आड़ी चाली तो कहां कई गयो तो कि विद कई रहा के मां के दाम के नदी बहिरी व नदी की पानी की जगह दूध वेवाड़ना पड़ेगा जज जईने में नानी को मांडो करा नीति करा वी घर वाला देखना चाहिए कि मार छोरी ने कमाई खवाड़ी सके कि नहीं खवाड़ी सके बुद्धि है कि नहीं वना बासा क्यों खाली अतरी सी बात होती कि कुमार लई जावा वना लाड़ी थोड़ी सी अतरी सी बात है अतरी सी दूध तो के हां दूध तो बासा थाने अतरी बात लागी रे कतरा टैंकर लागे तो या भरा तो टैंकर की जरूरत कोनी थे खाली वहां जाई न्यू कह दो कि दूध की व्यवस्था कंप्लीट पड़ी है आई होए सूचना पहुंची थी दूध का टैंकर आईरा भरी भरी ने खाली आपकी व्यवस्था यह है कि आप जो नदी में पानी वहीं जाई रहे हो पानी खाली करो यो पानी खाली करो मोना जाइन कह दो दूध की व्यवस्था वही क्योंकि आप फेरा की तैयारी करो पर बात अतरी सी बड़ी क्यों नदी में पानी वहीं जाई रही थी खाली कर दो और पानी की जगह दूध में वेवाड़ दांगा गांव का लोग आए कि तो था कि अक्कल कोई बुजुर्ग जरूर आयो है बूढ़े व्यक्ति के अंदर अनुभव रहता है अनुभव अपना दिमाग घना चाले लेकिन वणा का और ज्यादा चाले काक वणा के माथा में धोरा यूं नहीं आया है घणी ठोकरा खादी जज्जाई ने दिमाग में यो सब होए ने जज्जाई ने धोरा आया है ने आजकल जवानी में धोरा आवा लगी है उम्मत समझो आपकी मी बुजुर्ग वैज्ञानिक मां का अनुभव वयो कोनी या तो बीमारी ले वाला है बुजुर्ग के पास बैठो अनुभव लो थोड़ा माला पहनाने लगे भोले बाबा सबसे आखिरी में सब नारायण के पीछे दौड़े ये होगा दूल्हा भगवान ने कहा नहीं हम नहीं वो तो पीछे आ रहे हैं ने जैसे ही देखा सखियों ने देखा कि ऐसे भूत और पलित जिनका धड़ नाच रहा है ने कोई बिना धड़ के है ने कोई क्या है किसी का सिर्फ हाथ हवा में हिल रहा है किसी का मुंह ही हिल रहा है ऐसे देखे न सखिया जो भगी वो के ए पार्वती ये क्या कौन सी तपस्या करी थी तूने ने तू इनके बीच में कहां रहेगी जब माँ पार्वती की माँ मीना देवी ने देखा ना माँ तो मूर्छित हो गई भोले बाबा को देख करके क्यों तुमने इसको पाने के लिए इतना तपस्या करी जिसके गले में मुंड की माला ने सर्प अलग ने ये अलग ने इन भूत पलितों के बीच में रहता है ने ऐसी जगह करी तूने लेकिन जिस ओगड़दानी को जो समझ पाए वो बड़ी बात है ऐसा जिसको देवों का भी देव कहा है जिसको महादेव कहा है एक बार सब देवता पूछने लगे सब देवता आपस में बात कर रहे भगवान नारायण कह रहे मेरे मंदिर पे नहीं आए मैं नाराज हो जाऊं माता जी कह रहे मेरे यहाँ नहीं आए मैं नाराज हो जाऊं हनुमान जी कह रहे मेरे यहाँ नहीं आए मैं नाराज हो जाऊं राम जी कह रहे मेरे मंदिर पे भगत नहीं आए मैं नाराज हो जाऊं देवाधिदेव महादेव सबकी बातें शांति से बैठ के सुन रहे सब देवता ने पूछा महादेव जी आपके यहाँ कोई नहीं आवे तो आप नाराज नहीं हो कोई महादेव जी तो आपने कहीं कर लो तो आपके मंदिर पे नहीं आवे तो आप नाराज नहीं तो आपने नाराज को काम ही कोनी तो कहां काम कोनी तो भले वो मंदिर है आवे नहीं आवे मरिया के बाद मशाना में तो आवे वो अपनो कहां जा वो आखिरी स्टेशन तो वहां है वहां थाणो ने वो आको अपनो दे वहां कोई और देवता रही कोनी ना कोई नहीं वहां मुंह ने ऊ है आओ आरो बस अटल सत्य है जिस व्यक्ति के जीवन में घमंड आने लग जाए जिस व्यक्ति के जीवन में अभिमान आने लग जाए जिस व्यक्ति के जीवन में मैंपना आने लग जाए वो व्यक्ति एक काम करे हर रोज एक चक्कर कभी शमशान का लगा लिया करे तब जाके उसको पता चल जाएगा आभास हो जाएगा कि उसके जैसे घमंडी लोग कहीं तो राख बन के रह गए हैं साहब कुछ नहीं है देवाधिदेव महादेव का मां पार्वती जी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार होता है महाराज वरमालाएं होती है
दुनिया का विवाह होते हुए तो देखा है, लेकिन आज देवादिदेव महादेव का पाणी ग्रहण संस्कार मां जगदम्बा आद्य शक्ति मां भवानी मां पार्वती मैया के साथ हो रहा है। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते गृहयुगा स्मरामि। शुभ लग्न सावधानः, चीरी वीडी सावधानः, ढोल नगाड़ा सावधानः, गीत गाओवारी सखिया सावधानः, शुभ लग्न प्रवर्ते सावधान। आइए भोले बाबा का पाणी ग्रहण संस्कार